ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको स्कंद षष्ठी व्रत पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक मास में आने वाली हर एक तिथि किसी न किसी भगवान को समर्पित है। हर माह की षष्ठी तिथि भगवान शिव और देवी पार्वती के छठे पुत्र कार्तिकेय जी को समर्पित है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की आराधना करने से साधक के जीवन में प्यार, खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, यदि वो इस दिन व्रत रखने के साथ साथ पूजा पाठ करते हैं तो उनके घर में जल्दी ही किलकारी गूंज सकती है। लेकिन व्रत की पूजा पूरी विधि के साथ करनी जरूरी होती है, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इस बार भाद्रपद माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का आरंभ 8 सितंबर को देर रात 7:58 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन यानी 9 सितंबर को रात्रि 9:53 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर स्कंद षष्ठी का व्रत इस बार 9 सितंबर को रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, 9 सितंबर 2024 को स्कंद षष्ठी व्रत के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:25 तक है। वहीं संध्या पूजा का सुमुहूर्त शाम को 6:21 से लेकर रात्रि 7:07 तक रहेगा। पूजा विधि के बारे में बताते हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध कपड़े धारण करें। घर के मंदिर में भगवान कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित करें। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक और अगरबत्ती जलाए। स्कंद षष्ठी व्रत का संकल्प ले। भगवान को फल फूल और मिठाई अर्पित करें। इस दौरान स्कंद षष्ठी व्रत की कथा पढ़े। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। स्कंद षष्ठी के दिन हमें फल दान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। वहीं दूध दान करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। यदि दही दान करने से आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। गरीबों को अनाज दान करने से अन्नपूर्ण की कृपा प्राप्त होती है। वहीं वस्त्र जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करके पापों का नाश होता है। धन दान करने से धन में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ दोष दूर होता है। जो लोग संतानहीन हैं उनको स्कंद षष्ठी का व्रत रखकर भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके जीवन में धन और वैभव की कमी है तो आपको भी स्कंद षष्ठी का व्रत रखना चाहिए। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। स्कंद कुमार के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस बार स्कंद षष्ठी सोमवार को है और वह दिन आज है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित है। स्कंद षष्ठी का भगवान शिव और स्कंद कुमार यानी पिता पुत्र की पूजा का सुंदर संयोग बन रहा है। दोनों की साथ में पूजा करने से आपको कार्य सफल होगे और जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। संतान की लंबी आयु और शत्रुओं को पराजित करने के लिए भी स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। स्कंद षष्ठी में हमें व्रत करते समय क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन हम सभी फल जैसे केला, सेब, अंगूर आदि खा सकते हैं। वहीं दूध और दही का सेवन किया जा सकता है। बादाम, काजू, किशमिश आदि सूखा फल खा सकते हैं। कुट्टू के आटे से बना भोजन जैसे कि पूरी, पराठा आदि खा सकते हैं। सैंडविच को दूध या दही के साथ खा सकते हैं। इसी के चलते चावल, गेहूं, मक्का आदि अनाज का सेवन नहीं कर सकते। मांस, मछली, अंडे आदि का भी सेवन नहीं कर सकते। प्याज और लहसुन का सेवन न करें। तली हुई चीजें जैसे कि समोसा, पकौड़ी आदि न खाएं। मिठाई का सेवन सीमित मात्रा में करें। स्कंद षष्ठी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार
राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती के भस्म होने के बाद भगवान शिव वैरागी हो गए और वे तपस्या में लीन हो गए, जिससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई थी। इसके बाद दैत्य तारकासुर ने देवलोक में अपना आतंक फैला दिया और देवताओं की पराजय हुई। धरती हो या स्वर्ग, सब जगह अन्याय और अनीति का बोलबाला हो गया। इससे देवताओं ने तारकासुर के अंत के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव पुत्र ही तारकासुर का अंत करेगा। तब सभी देवताओं और इंद्र ने शिव जी को समाधि से जगाने का प्रयत्न किया और इसके लिए उन्होंने भगवान कामदेव की भी मदद ली थी। कामदेव अपने बाण से शिव पर फूल फेंकते हैं, जिससे उनके मन में माता पार्वती के लिए प्रेम की भावना विकसित है। इससे शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है और वे क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। इससे कामदेव भस्म हो जाते हैं। तपस्या भंग होने के बाद वे माता पार्वती की तरफ खुद को आकर्षित पाते हैं। जब इंद्र और अन्य देवता भगवान शिव को अपनी समस्या बताते हैं, तब भगवान शिव पार्वती के अनुराग की परीक्षा लेते हैं। पार्वती की तपस्या के बाद शुभ घड़ी में शिव पार्वती का विवाह होता है। इसके बाद कार्तिकेय का जन्म होता है और सही समय पर कार्तिकेय तारकासुर का वध कर देवताओं को उनका स्थान दिलाते हैं कि कार्तिकेय का जन्म षष्ठी तिथि पर हुआ था, इसलिए षष्ठी तिथि पर कार्तिकेय की पूजा की जाती है। जो लोग स्कंद षष्ठी का व्रत रखते हैं, उन्हें अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही पारण करके व्रत को समाप्त करना उत्तम होता है, क्योंकि बिना पारण के स्कंद षष्ठी का व्रत अधूरा माना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि व्रत रखने वाले लोग पारण से पहले स्नान करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। इसके बाद व्रत का पारण करके व्रत खोल सकते हैं। स्कंद षष्ठी के दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह व्रत लोगों को शनि दोष से भी मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन इस व्रत का श्रद्धा अनुसार गरीबों लोगों में विशेष चीज़ों का दान करना फलदायी साबित होता है। प्रिय भक्तों, आपको यह दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह हमारे द्वारा सुनाई हुई कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप अवश्य लें। तो बोलो ओम नमः शिवाय।